अगर तुमने क्लास 10th की स्टार्टिंग अभी तक नहीं की है, अप्रैल और मई के दोनों महीने तुम्हारे ऐसे ही जा चुके हैं। अगर जून एंड जुलाई में भी तुमने थोड़ा बहुत नहीं पढ़ा तो बाद में तुम्हारे ऊपर अननेसेसरी प्रेशर होगा और क्लास 10th भी तुम्हें टफ लगने लगेगी। फिर जबरदस्ती तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, रट्टा लगाना पड़ेगा और रट्टा लगाने से मार्क्स बिल्कुल भी नहीं आने वाले, बिकॉज इस बार पेपर पैटर्न में चेंजेस हुए हैं। अब देखो, चॉइस तुम्हारी है, या तो आज से और अभी से कुछ घंटे तुम्हें डेली पढ़ना है जो मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा, या फिर रहो ऐसे ही कैजुअल और फिर बाद में जो तुम्हारे साथ होगा वो तुमसे देखा नहीं जाएगा। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे हाउ टू स्टार्ट क्लास 10th फ्रॉम नाउ। अगर तुम इन दिनों इरिटेट रहते हो, घर वालों से बात नहीं करते और पढ़ाई का तो मन ही नहीं करता, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, बैकलॉग बन चुका है और समझ नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्टिंग करनी है, अब तो मेरी जान ये वीडियो तुम्हारे लिए है। कमेंट में बता सकते हो कि हाँ भैया ये प्रॉब्लम मेरे साथ है। तो देखो, क्लास 10th की स्टार्टिंग करने से पहले तुम्हें अपने इन 3 स्कैम्स से बचना है जो तुम्हारे पूरे ईयर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। स्कैम नंबर 1 है द ब्लाइंड सी प्रेस। बिना ऑफिशियल सीबीएसई सिलेबस या जो भी तुम्हारा बोर्ड है उसके ब्लूप्रिंट देखे बिना तुम लोग अंधाधुंध बस कोचिंग के पीछे भाग रहे हो, चाहे ऑनलाइन कोचिंग हो या तुमने ट्यूशन लगा रखा हो, और अगर नहीं भी लगाया है तो फिर भी यूट्यूब पे डायरेक्ट आके पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। अब उस चक्कर में होता क्या है कि वो लेक्चर पुराना होता है, पुराने लेक्चर में बहुत से टीचर डिलीटेड टॉपिक्स भी पढ़ा रहे होते हैं, तो तुम डिलीटेड टॉपिक्स पढ़ के करोगे क्या जब वो तुम्हारे एग्जाम में ही नहीं आने वाला। इसीलिए तुम्हें इस स्कैम से बचना है। जो भी तुम्हारा बोर्ड है, सीबीएसई या आईसीएसई या कोई भी स्टेट बोर्ड, तुम्हें अपना सिलेबस जरूर देखना है, ठीक है। इसके बाद स्कैम नंबर 2 है तुम्हारा घोस्टिंग योर डिफिकल्ट सब्जेक्ट। कमेंट में बताना जरा तुम्हें सबसे टफ सब्जेक्ट कौन सा लगता है, कर दिया कमेंट। अब देखो, तुम्हें जो सब्जेक्ट सबसे ज्यादा टफ लगता है ना उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, बिकॉज होगा क्या कि जब तुम पढ़ना स्टार्ट करोगे ना तो तुम्हारा माइंड बोलेगा कि जो तेरा फेवरेट सब्जेक्ट है उसको पूरा दिन पढ़, और टफ सब्जेक्ट को देख के बोलेगा कि यार चल इसको तो बाद में पढ़ लेंगे, और बस यही तुम्हारा दी एंड है। अब क्या ही फायदा होगा कि एक सब्जेक्ट में तुम्हारे फुल मार्क्स हैं और एक सब्जेक्ट में हाफ, तो दोनों सब्जेक्ट की प्रॉपर नॉलेज लो ना बराबर। अब जब तुम पढ़ने के लिए बैठोगे तो ये स्कैम भी याद रखना, टफ सब्जेक्ट को घोस्ट नहीं करना है। देन इसके बाद आता है लास्ट स्कैम, दी रेफरेंस बुक फ्लैक्स। अब 2 तरीके के बच्चे होते हैं। एक तो होते हैं कि दूसरों को दिखाने के लिए, देखो मेरे पास ये बुक है, मैं आर.डी. शर्मा भी लगा रहा हूँ, आर.एस. अग्रवाल भी लगा रहा हूँ। और एक वो बच्चे होते हैं जो फोमो के चक्कर में बुक्स बाय कर लेते हैं। कोई बोलता है एस चंद ले लो, कोई बोलता है प्रदीप ले लो, और इस चक्कर में वो सभी बुक्स को लेकर बैठ जाते हैं। तो तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन बैंक ले लेना बस, और क्वेश्चन बैंक भी ऐसा वैसा मत उठाना, उसमें एक बार देख लेना कि किस तरीके के क्वेश्चंस दे रखे हैं, बिकॉज पैटर्न अब चेंज हो चुका है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं जिनमें तुम्हें लॉजिक लगाना पड़ेगा, और उसके लिए तुम्हें सही जगह से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है जहाँ पे तुम्हारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हो और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी। वैसे तुम कोई भी बुक ले सकते हो, बट मेरे अकॉर्डिंग एमटीजी की ये 100% बुक लेते हो ना तो तुम्हारी चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस नेक्स्ट लेवल हो रही होगी, बिकॉज इसके अंदर कॉन्सेप्ट मैप, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, मिसलिनियस और कंपटीशन फोकस टाइप के क्वेश्चंस मिल रहे होंगे, साथ में सैंपल पेपर भी हैं, बहुत कुछ है इसके अंदर। सभी सब्जेक्ट्स के लिए तुम्हें ये बुक्स मिल जाएंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक जरूर कर लेना, बिकॉज उससे तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बात को समझो, ये जो तुम्हारी आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल मोटी बुक्स होती है ना, इनमें क्वेश्चंस की क्वांटिटी ज्यादा होती है, एक ही टाइप के 10 से 15 क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ तुम्हारी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में क्वालिटी क्वेश्चंस दिए जाते हैं, और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हें इस स्कैम से भी बचना है। ज्यादा बुक्स नहीं लेनी है, लिमिटेड बुक लो। अब तुम्हें तुम्हारे तीनों स्कैम पता चल चुके हैं। अब आते हैं तुम्हारे रियल अटैक प्लान पर, पढ़ना कैसे है। इसको हम बोलेंगे दी 3 आवर सिस्टम, और ये जो तुम्हारा स्केड्यूल होगा इसको बहुत ज्यादा चिल और सिंपल रखा गया है ताकि तुम्हारा दिमाग ओवरलोड ना हो। तुम्हें बस डेली 3 घंटे का स्क्रीन फ्री टाइम पढ़ाई को देना है। इसमें तुम्हारे 2 सब्जेक्ट परमानेंट एंकर होंगे जो तुम्हें डेली पढ़ने ही पढ़ने हैं, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। एक तो मैथ्स है तुम्हारा, उसको तुम्हें रोज 1 घंटे पढ़ना है, और एक साइंस, उसको भी तुम्हें 1 घंटा पढ़ना है। इसमें कोई पैरोक्सी नहीं चलेगी, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, बिकॉज ये दोनों सब्जेक्ट लास्ट टाइम पर कवर करना मुश्किल है। इसीलिए अगर तुम इनको डेली और चिल रहकर एकदम अच्छे से चीजों को समझ के पढ़ते हो ना तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अभी कैसे पढ़ना है मैथ्स को और साइंस को वो भी तुम्हें आगे बताऊंगा सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी में। उससे पहले सुनो मैंने बोला क्या है। अब ये 2 सब्जेक्ट तो तुम्हारे परमानेंट एंकर हो गए। अब बचता है तुम्हारा तीसरा घंटा। इसमें हमें अल्टरनेट डेज पर अपने बाकी के सब्जेक्ट्स को स्प्लिट करना है, जैसे मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। इन 3 दिनों में तुम मैथ्स और साइंस के साथ एसएसटी को पढ़ रहे होगे, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा जो बचता है ट्यूसडे और थर्सडे। इन दोनों दिनों पर तुम 30 मिनट हिंदी और इंग्लिश को पढ़ोगे। मतलब तुम्हारा मंडे टू फ्राइडे का सीन एकदम क्लियर है।
मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, इन 3 दिन पर तुम मैथ, साइंस और एसएसटी को पढ़ रहे होगे और 2 दिन ट्यूसडे और थर्सडे तुम पढ़ोगे मैथ्स, साइंस और लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट, मतलब कि हिंदी, इंग्लिश। नो नॉनसेंस, क्लीन लेआउट। अब मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में अभी क्या चल रहा होगा, अभी चल रहे होंगे चीप एक्सक्यूजेस। भैया बोलना तो आसान है, पर किसी दिन स्कूल के असाइनमेंट या कोचिंग का एक्स्ट्रा क्लास की वजह से ये रूटीन टूट गया तो पूरा हफ्ता खराब हो जाएगा ना। अब अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो हद है यार तुमसे। तुम्हारा भाई इस रास्ते से निकल चुका है। मुझे पता है डेली परफेक्ट रूटीन फॉलो करना कितना बड़ा मिथ है, इसीलिए बीच में मैंने ये रखा है वीकेंड ऑडिट। सैटरडे और संडे को कोई नया चैप्टर तुम्हें नहीं खोलना है। वो 2 दिन सिर्फ 2 चीजों के लिए रिजर्व्ड है। फर्स्ट है तुम्हारा रिवीजन, जो पूरे हफ्ते तुमने पढ़ा है उसका फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन करो। और सेकंड है तुम्हारा बैकलॉग। हफ्ते में तुमने जो पढ़ाई स्कूल या लेजीनेस की वजह से जो भी चैप्टर या टॉपिक स्किप कर दिए थे, उस बैकलॉग को तुम इन 2 दिनों में करोगे। वीकडेज पर जो रायता फैला है उसे वीकेंड पर समेटो और बाकी टाइम चिल करो और लोड फ्री रहो एकदम मस्त। अब तुम्हें यहाँ तक पता चल चुका है कब क्या पढ़ना है, बट वीडियो का मेन पार्ट तो रह ही गया है। तुम्हारे जितने भी ये सब्जेक्ट हैं इनको कैसे पढ़ना है, उसके लिए मेरे पास है तुम्हारे लिए सब्जेक्ट वाइज सीक्रेट अटैक कोड्स। बट उससे पहले मुझे कमेंट करके ये बताओ तुम अपने बोर्ड एग्जाम में कितना स्कोर करना चाहते हो। कर दिया कमेंट? जितने भी बच्चों ने 95-98% लिखा है ना, तो तुम लोग एक ट्रैप में फंस चुके हो और जानना चाहते हो क्या है वो ट्रैप, तो मैंने इस वाली वीडियो में बताया है, तो एंड स्क्रीन पर मैं लगा दूंगा, जाके देख लेना। बाकी अब बात करते हैं हर सब्जेक्ट के अंदर घुसकर उनको हैक कैसे करना है। तो आ जाओ स्टार्टिंग करते हैं अपने मैथमेटिक्स से। मैथ्स के अंदर तुम्हें बस 2 काम करने हैं। सबसे पहले तुमने जो भी चैप्टर पढ़ा है उसके तुम लेक्चर अटेंड कर रहे हो ना, उसके साथ साथ जितने भी उस चैप्टर के अंदर फॉर्मूला है उनको एक नोटबुक में अलग से लिख लो। ठीक है, तो समझ गए। फर्स्ट है तुम्हारा फॉर्मूला नोटबुक। कोई रॉकेट साइंस नहीं, बस सिंपली तुम्हें एक फॉर्मूला नोटबुक बनानी है और उसके बाद तुम्हें एक भी फॉर्मूला रटना नहीं है। सिंपली करना क्या है, स्टेप 2 में जितने भी तुम्हारे उस चैप्टर के अंदर फॉर्मूला है ना, उनके एक सिंगल फॉर्मूला पकड़ो और उस पर कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन अलग अलग लगाओ, मतलब डिफरेंट लेवल्स के। और उसमें तुम्हें अपनी उस फॉर्मूला नोटबुक को अपने आगे रखना है, उसमें से फॉर्मूला देख देख के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जैसे ही तुम नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगा लोगे, मतलब कि 5 से 10 क्वेश्चंस, तो वो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली तुम्हें याद हो जाएगा। और बस इतना ही करना है, रट्टा मार के टाइम वेस्ट क्यों करना, है ना बढ़िया हैक। अब इसके बाद आता है तुम्हारा साइंस। इसको तुम्हें 3 अलग दिमाग से पढ़ना होगा। पहला है तुम्हारा फिजिक्स, तो इसमें तुम्हें सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स को समझना है, रट्टा बिल्कुल भी नहीं लगाना है। जैसे ही तुम कॉन्सेप्ट समझ जाते हो, फिर उसके बाद डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स पर अटैक करो, बिकॉज यहाँ से तुम्हारे न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाएंगे। अगर तुम्हें वो अच्छे से करने आते हैं तो फिजिक्स में तुम फुल मार्क्स स्कोर करोगे। ठीक है, इसके बाद आता है तुम्हारा केमिस्ट्री। तो इसके अंदर तुम्हें सारी केमिकल इक्वेशन और रिएक्शंस को अच्छे से समझना है और उनको लिख लिख के मास्टर करना है। कैसे बैलेंस होती हैं, कैसे प्रोडक्ट रिएक्ट करते हैं, ये सब एकदम अच्छे से समझना है। ठीक है, इन्हीं से तुम्हारे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद आता है तुम्हारा बायोलॉजी। तो बायो में तुम्हें जितने भी प्रोसेस बेस्ड डायग्राम्स हैं उनकी लेबलिंग और उनका फंक्शन दिमाग में स्कैन होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट डायग्राम देकर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। तो समझ गए ना साइंस तुम्हें कैसे पढ़नी है। अब थर्ड आता है तुम्हारा लैंग्वेज सब्जेक्ट, मतलब हिंदी एंड इंग्लिश। दोनों के लिए सेम हैक है। दोनों में तुम्हें ग्रामर या व्याकरण के रूल्स को मास्टर करना है, ऊपर ऊपर से नहीं देखना है, एकदम डिटेल में समझना है। ठीक है, राइटिंग स्किल या फिर लेखन वाले पोर्शन के लिए तुम्हें उनके पैटर्न और फॉर्मेट को समझना है। एंड लिटरेचर और साहित्य के लिए तुम्हें उनको एक कहानियों की तरह सुनना है, स्टोरी की तरह सुनो और आंसर को अपने वर्ड में बना के लिख दो, बस सिंपल। इतना ही करना है तुम्हें लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए। अब बच जाता है तुम्हारा एक सब्जेक्ट जो कि है सोशल साइंस। सबसे बड़ा चेंज यहाँ पर चाहिए तुम्हें। हिस्ट्री को एकदम बोरिंग तरीके से रटना बंद करो, उसको एकदम हाई नेटफ्लिक्स बजट वेब सीरीज की तरह समझो, यानी कि विजुअलाइज करो, स्टोरी की तरह समझो। और फिर क्या, एक बार तुम्हारे माइंड में स्टोरी क्लिक हुई तो उसके बाद तुम कोई भी क्वेश्चन का आंसर इजीली दे दोगे। ठीक है, और बाकी के तुम्हारे जियोग्राफी और सिविक्स के लिए लंबे लंबे पैराग्राफ रटने की जगह तुम्हें माइंड मैप्स और कोर लॉजिक्स पर ज्यादा फोकस करना है। और जब तुम चीजों को एक बार समझ के पढ़ोगे ना, तो तुम्हें मजा आएगा पढ़ने में। और इसीलिए मैंने क्लास 10th के ट्रैप वाली वीडियो को तुम्हें देखने के लिए सजेस्ट किया है। ठीक है, अब यहाँ तक तुम्हारी ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर हो चुकी हैं। अब बचता है माइक्रो गोल, जो कि तुम्हें अभी से स्टार्ट करना है। 2 टास्क मैं तुम्हें दूंगा, उनको तुम्हें करना है। टास्क 1 है तुम्हारा, सबसे पहले तुम्हें अपने सिलेबस को डाउनलोड करना है। अपने बोर्ड की मेन वेबसाइट पर जाकर तुम डाउनलोड कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर डाउनलोड कर लेना। और टास्क नंबर 2 है तुम्हारा एक माइक्रो गोल सेट करना है, जिसके अंदर तुम्हें एक एक चैप्टर मैथ, साइंस एंड एसएसटी का इस एक वीक के अंदर खत्म करना है 100%। बस ये 2 टास्क है तुम्हारे लिए। बाकी के टास्क मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, अगर चाहिए तो कमेंट कर देना। एंड
ये वीडियो कैसी लगी वो भी तुम बता सकते हो। बाकी जो वीडियोस मैंने तुम्हें सजेस्ट की थी वो तुम्हें अपनी स्क्रीन पर दिख रही होंगी, टाइम है तो अभी जाके देख लो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।